एवरीवन, वेलकम बैक टू जस्ट लर्न लिट हब। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th की एक राइम जिसका नेम है द डस्ट ऑफ स्नो। अब पोएम का नाम सुनते ही सभी के दिमाग एकदम ख़राब हो चुके होंगे। आई नो दैट कि जो पोएम होती है वो एक ऐसा पार्ट होती है इस बुक का जो कि काफ़ी प्रॉब्लमेटिक होती है और दिमाग भी बहुत ख़राब करती है। तो आज मैं तुम लोगों को ये इस तरीके से पढ़ाऊँगी वन बाय वन, एक एक लाइन एक्सप्लेन करके, जिससे कि एग्ज़ाम में तुम लोगों को प्रॉब्लम भी नहीं होगी और इस तरीके से पढ़ोगे तो ये लंबे टाइम तक याद भी रहेगी। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। एज आई टोल्ड यू, हमारी इस राइम का नेम है द डस्ट ऑफ स्नो, जिसके पोइट का नेम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का नाम ज़रूर याद रख लेना क्योंकि उन्हीं से आपको ये पूरी राइम भी लर्न होने वाली है। तो इस राइम में वो हमें ये बताते हैं कि ज़रूरी नहीं है कि हर नेगेटिव चीज़ हमें नेगेटिव ही दिखे। हमारे देखने के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो चीज़ हमें कैसी दिखने वाली है। तो आप लोगों को अगर मैं एक बहुत बेसिक एग्जांपल से ये चीज़ समझाऊँ कि आप लोग अपने घरों में देखते होंगे, नॉर्मली मम्मी पापा और दादी दादा सभी लोग एक बहुत ज़्यादा अलग अलग टाइप के मिथ्स को मानते हैं कि जैसे अगर आपकी स्लीपर्स उल्टी पड़ी हुई हैं तो आपके घर में लड़ाई होने वाली है, इससे पहले कि उनको सीधा कर दिया जाए। और अगर आप अपने पैर हिला रहे हैं तो मतलब कि आपके घर में कोई भी अच्छी सक्सेस नहीं हो सकती किसी की भी। और अगर आपके घर के ऊपर छत पे बैठ के अगर कौवा काँव काँव कर रहा है तो इसका मतलब है आपके घर में कोई ट्रेजेडी होने वाली है। अगर इस तरीके के आप बहुत सारे मिथ्स आपने डेफिनेटली सुने होंगे और अपने घर में कौन कौन से मिथ्स आपके माने जाते हैं वो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो वैसे तरीके से पोइट के यहाँ भी कुछ कुछ ऐसे मिथ्स माने जाते थे। तो एक दिन की बात है, पोइट कहता है द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम अ हेमलॉक ट्री। मतलब कि यहाँ पर पोइट हमें ये एक्सप्लेन करना चाहते हैं द वे अ क्रो मीन्स जो क्रो होता है, मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जो क्रो होता है वो हमारे यहाँ पे हमेशा नेगेटिविटी को ही इंडिकेट करता है। तो जो इसमें क्रो है, जब वो राइम की स्टार्टिंग में उन्होंने यूज़ किया है तो आप खुद ही सोचिए कि जो पोइट थे वो कितने ज़्यादा पॉजिटिव थे। तो स्टार्टिंग में वो ये बताते हैं द वे अ क्रो शूक डाउन ऑन मी मीन्स वो पेड़ की एक टहनी पर बैठा होता है और वो जो पेड़ होता है वो हेमलॉक ट्री होता है। वो एक हेमलॉक ट्री होता है क्योंकि जो हेमलॉक ट्री होता है वो भी एक निगेटिविटी का ही साइन माना जाता है। और हेमलॉक ट्री एक पॉइजनस ट्री होता है जिसमें वाइट कलर के फ्लावर्स तो आते हैं बट वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है। तो वो क्रो होता है जो वो उस ट्री पे बैठा होता है और पोइट का मूड उस दिन बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और वो वहाँ से जा रहा होता है। जब वो आगे बढ़ता है तो अचानक से वो जो क्रो होता है वो टहनी को पूरी हिलाता है और उसके ऊपर बहुत छोटा सा एक पार्ट डस्ट ऑफ स्नो का गिरता है। डस्ट ऑफ स्नो मीन्स होता है जब आप किसी बर्फीले इलाके में जाओगे तो वहाँ पर आपको जो स्नो है वो ऐसे नहीं दिखेगी कि उसके छोटे छोटे बॉल्स जैसे गिर रहे हैं या फिर कुछ भी ऐसा। नो, ये सब सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी होता है। जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो स्नो जो होती है वहाँ पर वो मिट्टी के रूप में उड़ती है और उड़ने वाली जो डस्ट ऑफ स्नो होती है वो पूरे के पूरे पेड़ों पर टहनियों पर कवर हो जाती है और जब वो उसे कोई भी हिलाता है तो वो नीचे खड़े हुए इंसान के ऊपर अचानक से गिर जाती है। तो वैसे ही हुआ कुछ पोइट के साथ। और अचानक से जब इस मोमेंट के होते ही पोइट ये बोलते हैं हैज़ गिवन माई हार्ट अ चेंज ऑफ मूड एंड सेव्ड सम पार्ट ऑफ द डे आई हैड रूड। मीन्स यहाँ पर जो पोइट है वो एक्सप्लेन करते हैं कि जो मेरा दिन था वो बहुत ज़्यादा ख़राब जा रहा था और अचानक से उस एक छोटे से इंसिडेंट ने मेरा जो दिन था उसको सेव कर लिया। रूड मीन्स हमें किसी चीज़ पर जब रिग्रेट होता है उसका मीन्स होता है रूड, RUED, रूड। इस वर्ड को ज़रूर याद कर लेना, मे बी इसका मीनिंग पूछा जा सकता है एग्ज़ाम में। तो जो पोइट होते हैं वो यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं कि मुझे अपने उस दिन पर रिग्रेट था कि वो दिन मेरी ज़िंदगी में क्यों आया। तो मुझे अचानक से जब वो डस्ट ऑफ स्नो मेरे ऊपर गिरी उस क्रो की वजह से और उस हेमलॉक ट्री की वजह से, तो मेरा मूड अचानक से इतना अपलिफ्ट हो गया कि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील होने लगा और मैं अपनी ख्याली दुनिया से अचानक से बाहर आया और मैंने आसपास की दुनिया को देख पाया। अगर वो इंसिडेंट ना होता तो शायद मैं उस दिन उसी तरीके से सोचता रहता और मेरा पूरा वो दिन वेस्ट हो जाता। इसमें यहाँ पे पोइट हमें एक एक दिन की कीमत भी बता रहे हैं कि हमारी लाइफ में एक एक मोमेंट की क्या क्या कीमत हो सकती है और हम उसमें क्या क्या कर सकते हैं। तो अचानक से जब उसकी लाइफ में ऐसा इंसिडेंट हुआ तो जब एक नेगेटिव चीज़ से उनकी लाइफ में इतनी पॉजिटिविटी आई तो हम हमेशा नेगेटिव चीज़ को नेगेटिवली क्यों देखें, हम नेगेटिव चीज़ को पॉजिटिवली देख सकते हैं। यहाँ पर हमें पोइट यही बताते हैं एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो हम हमेशा बड़ी चीज़ों से खुश हों ये ज़रूरी तो नहीं, हम कभी कभी छोटी चीज़ों से भी इतना खुश हो सकते हैं जितना हम बड़ी से नहीं हो सकते। तो वी आर एट द एंड ऑफ दिस चैप्टर। तो इफ़ यू लाइक द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस चैप्टर तो कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर। और नेक्स्ट वीडियो किस चैप्टर की चाहिए वो कमेंट में ज़रूर बताना।
तो तब तक के लिए बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड।